जहां मुगल शहजादे महलों में गफलत में डूबे थे, वहीं एक सुल्तान था जो तलवार थामे इबादत करता रहा, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत पर राज किया लेकिन अपना कफन खुद सिलवाया। 3 नवंबर 1618 औरंगजेब का जन्म शाहजहां और मुमताज महल के घर हुआ। लेकिन इस शाही परिवार के बेटे ने बचपन से ही शौक और शान से ज्यादा तौहीद और तकवा को चुना। जहां उसके भाई शराब और शायरी में डूबे थे, वहीं औरंगजेब कुरान की तिलावत और नमाज में खोया रहता था। उसके उस्ताद कहते थे, इस बच्चे के सीने में बादशाहत से पहले अल्लाह का खौफ है। जब शाहजहां बीमार पड़ा, तख्त के लिए शुरू हुई खूनी जंग। दारा शिकोह, शुजा और मुराद जैसे भाई सब चाहते थे सल्तनत, लेकिन औरंगजेब चाहता था इंसाफ और इस्लामी निजाम। वो जानता था कि अगर ताज गलत हाथों में गया तो फितना फैलेगा, शरीयत मिटेगी। इसलिए उसने अपने भाइयों से लड़ा। दारा शिकोह को काफिर करार दिया क्योंकि उसने सूफिज्म को इस्लाम से ऊपर रखा। शाहजहां को कैद किया गया क्योंकि वो अब सिर्फ एक शौकत पसंद बाप था जो ताजमहल जैसी इमारतें बना रहा था जब लोग भूखे मर रहे थे। 1658 में औरंगजेब बने आलमगीर, जिसका नियत है दुनिया में इस्लामी निजाम कायम करना। उसने बादशाहत को मजहबी जिम्मेदारी समझा। दरबार में गाने बजाने पर रोक, शराब और जुर्म पर सख्ती, शरीयत के मुताबिक फैसले। उसने जजिया टैक्स लागू किया, लेकिन साथ ही गरीब मुसलमानों और हिंदुओं को जकात और राहत भी दी। औरंगजेब का जीवन राजसी था, लेकिन दिल एक फकीर का था। वो चंद कपड़ों, एक कुरान और इबादत के साथ ही जिंदगी गुजारता था। कहते हैं, उसने अपनी कफन खुद अपने हाथ से सिलवाया और अपनी कब्र के लिए जमीन खुद खरीदी। 1707 में डेक्कन में मुगलों की फौज लड़ रही थी और वहीं एक तंबू में दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह सजदे में आखिरी सांस लेता है। उसने वसीयत में लिखा था, मेरे जनाजे पर फिजूल खर्ची मत करना, मुझे सादा कफन में दफन करना और मेरी नमाज जनाजा सिर्फ सुन्नत के मुताबिक पढ़ी जाए। इतिहास उसे कट्टर तानाशाह कहता है, लेकिन इस्लामी नजर से देखें तो वो एक मुजाहिद, एक इबादत गुजार और एक ऐसा शासक था जिसने अपने आखिरी वक्त तक दीन की हिफाजत की। औरंगजेब आलमगीर की कहानी सिर्फ एक बादशाह की नहीं, बल्कि एक ऐसे सुल्तान की है जिसने दुनिया छोड़ी पर अल्लाह से रिश्ता नहीं छोड़ा।